जय श्री न्यूज से मैं नूपुर। आज मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में चर्चा करूंगी और ये चर्चा इन दिनों काफी जोरों पे है। और ये चर्चा क्यों बरपा, तो नागपुर की एक संस्था ने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज किया है, यानी कि मामला थाने जा चुकी है और अभी बागेश्वर धाम में भीड़ लगी है, जहां पे ये चर्चा का विषय है। लोग जा रहे हैं और इतना ही नहीं, अभी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही मशहूर चैनल, ऐसे बहुत सारी चैनल जो भी देख रहे हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं जो काफी मशहूर है, बहुत लोग देखते हैं, उसमें से एबीपी न्यूज के विषय में भी बोलूंगी कि उसमें सुहाना शाह यानी कि जादूगर सुहाना शाह को, या जादूगरनी आप बोल सकते हैं, सुहाना शाह को भी आमंत्रित किया गया। वो भी आई और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो पूर्व परिचित नहीं थे, उनको चैनल वालों ने बुलाया अपनी बातों को रखने के लिए और इस जादूगर के विषय में कि आखिर यह कौन सा जादू है जिसपे आपके मन की बात कोई जान ले और उस चीजों को परोस दे, तो अगला आदमी जो समस्या को लेकर आपके पास आया है वो बिल्कुल ही अपने मन की चीज को सामने बैठे आदमी अगर बोल दे या व्यक्त कर दे तो अचंभित हो जाना लाजमी है हर किसी के लिए। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल अचंभित नहीं हुई, क्योंकि मैं एक राइटर हूं और एक राइटर बहुत जगह उनका आना जाना होता है और इसी क्रम में हमारे भी बहुत सारे दौरे ऐसे हुए हैं और बहुत जगहों के घर के दरवाजे पे दस्तक यूं हुआ कि उनको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर ये होता कैसे है। लेकिन अगर हम भुक्तभोगी हैं तो नेचुरली है, आज हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों को मानेंगे और उनके पक्ष में अपना वोट जरूर डालेंगे। अभी अंधविश्वास फैलाने की अगर बात है तो अंधविश्वास किसे कहते हैं? सबसे पहली और सबसे जड़ की समस्या तो ये है जिसका निदान होना बड़ा ही जरूरी है। मैं ये पूछती हूँ आज अपने पूरे देशवासियों से और जितने भी दुनिया तक के लोग हैं उनसे, ईश्वर को किसने देखा है? लेकिन फिर भी पूजा हम करते हैं। ईश्वर की प्रतिमा किसने देखा है? फिर भी मार्केट से जाकर उस प्रतिमा को, उस तस्वीर को खरीद कर लाते हैं और जो भी पर्व त्योहार होता है अपने घर में सजा कर रखते हैं और हम अगरबत्ती भी दिखाते हैं, दीपक भी जलाते हैं और समारोह में या महोत्सव में लोगों को बुलाते भी हैं। आज हर जगह आप देख लीजिए, लोग आते हैं प्रवचन करने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए या अरब भी कह दीजिए कि अरबों में पैसे खर्च होते हैं। अपने देश का पैसा कहाँ जाता है? तो पैसा वहां जाता है प्रवचन सुनने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। अरे अच्छी अच्छी बातें तो किताब में निहित है, पलटिए, पढ़िए, स्कूल कॉलेज चले जाइए, वहां पे भी ज्ञान प्राप्त होता है। आप जिस क्षेत्र में हैं वहीं पे ज्ञान को बटोर लीजिए और ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए और इसी ज्ञान को प्राप्त करके ही लोग शांत पर भी पहुंच चुके हैं। तो आज फिर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ये जन्म लिए और मध्य प्रदेश के पास ही छतरपुर के ये रहने वाले हैं। वहीं पे ये बागेश्वर धाम सरकार चलाते हैं, यानी कि उनके अधीन है और वहां पे अपना प्रवचन करते हैं। जो भी लोग हिंदुस्तान के हों, बाहर के हों या गांव के हों, अपनी समस्या को लेकर आते हैं और कहते हैं मेरी समस्या को आप सुलझा दीजिए। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हम पैसा देंगे, मन की बात हमको बता दीजिए। क्योंकि अभी जब से ये आरोप लगा और जब से ये रोशनी में आ गए, यानी रोशनी में तो थे ही, कुछ ज्यादा ही भापर जल गया इनके नामों के बीच में और लोग वहां तक पहुंचने लगे और कहते हैं, चूंकि बड़े बड़े चैनल जब पहुंच गए तो आप समझ सकते हैं कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हुए, वो तो महान बनते जा रहे हैं। चूंकि मीडिया वाले तो जहां कलम चलाएंगे या लोगों का आरोप अगर लगा तो ये तो उछाल लेगा ही लेगा। अब ये समुद्र की हिलोरे कितना उछाल लेता है ये तो ऊपर वाले ही जाने। अब शास्त्री जी का ये कहना है कि श्री हनुमान के आशीर्वाद से हम लोगों की समस्या का निदान करते हैं। बड़ी ही अच्छी बात है और इस समस्या में किसी को ठगना नहीं चाहिए, ये सबसे प्रथम में है। चलिए, नागपुर की संस्था ने जो आरोप लगाया अंधविश्वास को फैलाने के लिए, तो अंधविश्वास हिंदू के मंदिर में आप चले जाइए या फिर मस्जिद में चले जाइए, गुरुद्वारा में चले जाइए, चर्च में चले जाइए, कहाँ अंधविश्वास नहीं है क्या? हम ये पूछते हैं किसको किसने देखा है? रामायण लिख दी गई
जिसने लिखा और जिन पर लिखाया गया उसको हम और आप नहीं देखे तो कैसे भरोसा कर ले। महाभारत की बात ले तो भी भरोसा नहीं करते, अल्लाह ईश्वर अल्लाह की बात हो तो भी नहीं भरोसा करेंगे, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया चलती है भरोसे पे। अब शास्त्री जी ने जो जो मन की बात की ये हमसे भी गुजर गया और हम भी वहां आश्चर्य में डूब गए कि आखिर ये कैसे संभव हो गया। तो मैं जहां पे गई थी इत्तेफाक आज उनका पता भी मैं आपको बता देती और बता के आप वहां जा सकते थे और भीड़ लग जाती, करोड़ों की संख्या में लोग उलट जाते, लेकिन इत्तेफाक वो इस दुनिया में नहीं है। कुछ वर्ष पहले उनका इंतकाल हो गया है और वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आपको आंखों देखी हाल तो हम बता सकते हैं और ये साक्ष्य और सबूत उस व्यक्ति के विषय में भी हम आपको दे सकते हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा किया। एक दो लोग के साथ नहीं, वहां पे सिर्फ हम नहीं, हम तो राइटिंग करने गए थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भुक्तभोगी थे जहां हम बैठ करके और इस नजारे को देख रहे थे। तो कोई आकर के कहता कि भाई हमें कश्मीर का प्रसादी चाहिए, हमें आप दिलवा दीजिए। वो किसी से कुछ लेते नहीं थे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि देन लेन करने से या ज्यादा पैसा ले लेने से ये विधा रहती भी नहीं है। वो जो आप इस चीजों को लेने में बरसों गुजर गया वो खो जाता है। चूंकि बेईमानी अगर करेंगे तो कुछ भी आपके पास नहीं रहेगी। सबसे पहली चीज है जो सुहानी शाह ने भी कहा है कि ये चीज को अगर हम बताएंगे तो ये चीज हमारा चला जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई हो या फिर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उनको मंच पे लाया गया हो। तो ये जादूगरनी सुहाना शाह की बातें थी जो बिल्कुल वो सत्य बोली हैं कि बता देने से भी खत्म हो जाता है और उसको बेच देने से भी खत्म हो जाता है। हाँ, इसे बांटा जा सकता है, शिष्य और शिष्या बनाए जा सकते हैं, तो ये खत्म नहीं होता। तो हमारे साथ जो हुआ वो हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्या की। चलिए, मेरे हर इंसान के पास कुछ ना कुछ समस्या होता और नहीं भी होता है, तो भी लोग सोचते हैं चलो थोड़ा हम भी आजमा ले। इसी क्रम में मैंने भी उनसे कहा कि भाई मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि जाइए मार्केट से एक पन्ना खरीद करके ले आइए। मैं वहां से उठी और सामने मार्केट में 4-5 दुकान थे। हम गए, जीरोक्स वाला जो सादा पेज होता है वो पेज लेकर के हम आ गए तो 4-5 पेज हमारे पास थे। अन्य लोगों को भी मैंने एक एक पेज दे दिया। एक पेज हमारे पास था जिसमें अपना कलम निकाली और उसमें एक प्रश्न लिखा और कुछ जगह छोड़ के फिर दूसरा लिखे। इस तरह 4-5 प्रश्न या 3-4 प्रश्न मैंने वहां पे दर्ज किए और दर्ज करके उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे सामने ही बस देखे, पलटे, फूंक मारे या फिर कुछ ध्यान उन्होंने किया और उसके बाद वो पर्ची को मोड़ दिए 4-5 फोल्ड में और उन्होंने मेरे को दे दिया और कहा कि आप हाथ में रखो। हम इसी हाथ में उस पर्ची को रख लिए। वो घूमते रहे, कभी ऊपर कभी इधर उधर गए आए और लगभग में 7-8-9 मिनट गुजरा होगा। उन्होंने कहा आप खोल करके इसको देख लीजिए। जब मैं उसको खोली तो मैंने ब्लू कलर से अपने प्रश्न को अंकित किया था, लेकिन नीचे जो जवाब आया वो रेड कलर का था और लीड पेन यानी कि जो आप बिल्कुल इंक वाला नहीं, वो जो लीड की चीजें जो होती है जिसे हिंदी में लीड पेन कहा जाता है, उस पेन से उसकी लिखावट थी और लिखावट ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का नहीं लग रहा था 8-9 क्लास कोई पढ़े हुए हो और हिंदी में थोड़ी अशुद्धियां भी थी, लेकिन फिर भी आपको वो मैटर पता चल जाता कि आप वहां पे हर्षी दीर्घी का कोई मतलब नहीं होता। जो बातें थी वो पढ़कर हम संतोषजनक बातें उसमें पढ़ लिए। जो मेरे प्रश्न थे, प्रश्न से ही रिलेटेड जवाब था, लेकिन सवाल ये है कि मेरे हाथ में बंद कागज पे जवाब कैसे आ गया। तो ये चीज है, एक अध्यात्म की तरफ आप जाएंगे तो बात तो वहीं पे हम कहेंगे कि अगर हम रामायण को मानते हैं तो कोई ना कोई मंत्र ऐसा है जहां रावण अपने सर को काटते रहें और अग्नि में उनको देते रहें यानी समर्पित करते रहें। और रावण को इसी तरह नहीं कहा गया 10 सिरों वाले रावण, यानी कि 10 सर उनका इसलिए हुआ क्योंकि एक को काटते चले गए और बाबा भोले ने उनको देते चले गए। और इस तरह इस मंत्र को तो आप और हम सभी मानते हैं, तभी आज हर मंदिर में मंत्रोच्चार होता है और मंत्र के बिना कोई पूजा और पाठ नहीं होता है। और मंत्र है तो सब है, तो मंत्र है तो तंत्र भी है, आपको मानना ही पड़ेगा। मंत्र आम इंसान के लिए होता है और तंत्र कोई खास इंसान के लिए होता है जिस विद्या में लोग पारंगत हो जाता है। जैसे आप पीएचडी करते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, तो वो भी एक विधा है, उस पर रोक नहीं लगा सकते। उसी में बहुत सारी विधाएं
टाइम टू टाइम। कल भी हम आपको एक विधा के विषय में बताएंगे जो सत्य है, दिल्ली की घटना है, और उस घटना में आप जाएंगे, डूब जाएंगे, और उस आप मेडिकल जगहों पे जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि आखिर माजरा क्या है। चूंकि रिपोर्टिंग के दौरान आपको बहुत जगहों पे जाने का मौका मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और ऐसे ही उस जगह बैठी थी, किसी ने पैसे दिए और खुला हुआ जगह पे मिठाई यूं डिब्बा गिरा कॉर्नर से। ये तो हमारे आश्चर्य का बिल्कुल ही सीमा ही खत्म हो गया कि आखिरकार उस व्यक्ति ने पैसे दिए थे कि हमें 1 केजी मिठाई मंगा दीजिए, और उस पर हम लोग सभी लोग 4-6 लोग बैठे थे। कुछ हम थे, कुछ हमारे साथ वाले थे, कुछ अन्य लोग थे जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं था, वो भी बैठे थे। उन्होंने पैसे दिए और उसके बाद क्या हुआ, मिठाई अचानक उनके हाथ में गिरा हुआ ऐसे जब आए तो हम लोग बिल्कुल आश्चर्य में देखते रह गए कि मिठाई का डब्बा आया कैसे और किसने दिया। तो ये सत्य है, कोई ना कोई ऐसा विद्या है, और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास हैं जिनकी घटना से पूरी बचपन हमारी गुजरी है। लोगों की कहानियां सुनते सुनते पहले भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब मैंने आंखों देखा, इस तरह की चीजों को देखा है, तो भरोसा करने पे हम मजबूर हो गए। और ये बातें जब आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का सामने आया है तो ये हमको कहना बिल्कुल उचित लग रहा है कि आखिर कोई किसी पे केस क्यों करे। अगर केस करना है तो जाइए, डेली प्रवचन होता है, डेली मंच सजाया जाता है, और डेली आकर के लोग अपना भाषण देते हैं। हर स्टेट की हम बात कर ले तो आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने समस्या का समाधान किया, फूल से ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म नहीं दिलाया। तो इतना तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि वो अपना कुछ भी ध्यान की, आप भी जाइए ना मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में ध्यान कीजिए। ऊपर कोई ना कोई तो एक पावर ऐसा है जिससे दुनिया चल रही है और दुनिया चलती ही रहेगी, और उसी पावर में हम अपने अपने मजहबों के अनुसार ईश्वर को, अल्लाह को, सबको मानते हैं। तो मानिए और उनसे मांगिए, सब कुछ मिल जाएगा। यूं ही तानसेन के गाने पे बारिश नहीं हो जाया करती थी। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि विश्वास मन में है, अपने अंदर ही परमात्मा का निवास है। आप जो सोचेंगे वही होगा, फेल सोचेंगे तो फेल ही करेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आप अगर परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेरा दावा है कितने भी कमजोर आप क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप पढ़ाई चालू करेंगे आप पास ही होंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। उसी में से एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो 29 ईयर्स की है, यानी कि अभी 30 भी पार नहीं किए हैं, 29वां में चल रहे हैं। और शास्त्री महोदय ने शुरू से ही उस चीजों को देखा है, तो भगवान का आशीर्वाद उनके पास है। और ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा, लाजमी है कि उन्होंने श्री हनुमान की पूजा की होगी या जैसे भी, लेकिन ये मंत्र वो जानते हैं, ये तंत्र ये जानते हैं, तब आपके मन की बात वो जानकर और एक्सप्लेन करते हैं और आपकी समस्याओं को निदान कर देते हैं। वरना यूं ही कोई ऐसे ही फेमस नहीं हो जाता और यूं ही किसी दरबार में भीड़ नहीं लग जाती है। जिस तरह आप कहते हो ये अफसर बहुत अच्छे हैं, बगैर कुछ लिए हमारा काम कर देते हैं और वो फेमस हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घूस लेते हैं और वो अंदर भी चले जाते हैं, और उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है वो तो देश के सामने है। कुछ छुप जाते हैं, कुछ लाइट में आ जाते हैं। वैसे ही ईमानदारों की भी सूची बहुत है हमारे दुनिया में, हमारे देश में। उसी में से एक धीरेन्द्र शास्त्री भी तो हो सकते हैं। तो आखिरकार किसी संस्था ने उन पे बेगर जाने बेगर समझे आरोप लगा दिया। अगर ये आरोप अगर झूठा साबित हुआ तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए। कोई भी इंसान हो, संस्था हो या वो कोई भी हो, उसमें क्योंकि उनके नाम पे लांछन लगाया गया है और वहां पे उनके इज्जत पे एक बात लगी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर विद्या, हर मंत्र को पहले करीब से जानिए, इंसान को करीब से जानिए और फिर किसी पे आरोप लगाइए। आरोप यूं ही नहीं लगाया जाता, लेकिन आने वाले कल में बहुत कुछ का पन्ना हम आपके सामने स्वयं पलटेंगे। खुद पढ़ लीजिएगा और कह उठिएगा कि हाँ वाकई ऐसा होता है और ये सत्य है।